हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौबे जी एजुकेटर। सो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो है आप सब मेरे इस वीडियो को पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये क्लाइमेटिक डाटा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, जो कि 3 मार्क्स का होता है और कंपलसरी आता ही आता है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें जो लास्ट बिट होता है, ठीक है, लास्ट बिट में जो है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लास्ट बिट जो रहता है उसके अंदर क्लाइमेटिक डाटा से रिलेटेड एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए। सो जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो बेनिफिट होगा और वो लोग एटलीस्ट जो 3 मार्क्स है उसको मिस नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है। तो आपके बुक में बहुत सारी जो बुक्स हैं उसके अंदर ये सिंगल टेबल डाटा दिया होगा, यानी कि इसमें देखिए स्टेशन ए एंड स्टेशन बी, दो टाइप का यहाँ पे आपको डाटा दिया गया है। और क्वेश्चन क्या है कि स्टडी द क्लाइमेटिक डाटा प्रोवाइडेड बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मीन्स you have to answer these 3 questions by seeing this particular table. Okay, so अब पहला क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्टेशन बी। तो फ्रेंड्स, फॉर कैलकुलेटिंग एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर यू हैव टू सी फर्स्ट व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द ईयर। ओके, तो इस स्टेशन बी के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर इसमें ध्यान देंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ये 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस। और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 24.4 डिग्री है। ओके, सो अगर हमको एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर किसी भी स्टेशन का निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो है हम मैक्सिमम जो टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस क्या कर देते हैं, मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, तो मैक्सिमम माइनस अगर मिनिमम करते हैं तो ये देखिए, तो आंसर कितना आ गया 5.6 डिग्री सेल्सियस। देन फ्रेंड्स, जो सेकंड इसका जो पार्ट है कि कैलकुलेट द एनुअल रेनफॉल ऑफ स्टेशन ए। अब एनुअल रेनफॉल में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, ये जो एनुअल रेन मतलब पूरे होल ईयर का जो ये रेनफॉल दिया है उसको वो क्या करेंगे प्लस, और उसको डिवाइडेड बाय फिर क्या कर देते हैं 12। तो ऐसा फ्रेंड्स आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको एनुअल रेनफॉल निकालने को बोला है, जस्ट सिंपली क्या करेंगे आप, ये जितना भी मतलब जो मंथ वाइज जो डाटा दिया गया है, ये मंथ वाइज डाटा को आप क्या करेंगे, सभी को प्लस कर देंगे और लास्ट में जो भी यूनिट है, चाहे वो सेंटीमीटर है या फिर मिलीमीटर है, वैसे जनरली सेंटीमीटर में ही आता है, तो आप उसको यूज़ करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इन सभी को प्लस करने से 67.4 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, इवन अगर स्टेशन बी का भी पूछा रहता तो हम सभी को ये प्लस कर देते। हाँ, अगर कहीं पे मीन रेनफॉल या फिर मीन टेम्परेचर बोला गया, अगर वर्ड यहाँ पे मीन यूज किया गया, मीन अगर वर्ड जो है वो मीन यूज किया गया, देन आप क्या करेंगे, जो प्लस करने के बाद जो भी आता है उसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, मीन अगर वर्ड यूज कर रहा है तब। अदरवाइज सिंपली अगर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है तो जो भी मैक्सिमम टेम्परेचर होगा माइनस आप क्या करेंगे मिनिमम टेम्परेचर, और अगर एनुअल रेनफॉल पूछ रहा है तो जो भी रेनफॉल का डाटा है उसको सभी को प्लस कर देंगे। देन इसके अंदर थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि प्रिज्यूमिंग दैट बोथ द स्टेशंस आर लोकेटेड इन वेस्ट इंडिया, स्टेट गिविंग ए रीजन एज टू विच ऑफ द टू लाइज ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, विंडवर्ड साइड। ठीक है, तो जनरली हमको पता ही है कि जैसे अगर इंडिया का हम ये जो वेस्टर्न साइड है, अगर उसको ये वेस्टर्न साइड को कंसिडर करते हैं तो इस जगह पे क्या रहता है हमारा वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न साइड कौन सा होगा, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है वेस्टर्न साइड का वेस्टर्न घाट है। ठीक है, और इधर जो साइड है वो ईस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न साइड का जो वेस्टर्न घाट है ऑब्वियसली वो विंडवर्ड साइड में, यानी कि विंड्स इसी साइड से आती हैं। ठीक है, ये विंडवर्ड साइड का है। ठीक, तो इसमें पूछा है कि इसमें हमको बताना है कि मतलब कौन सा जो स्टेशन है, ठीक है, वो वेस्ट इंडिया में लोकेटेड है, एंड स्टेट गिविंग रीजन एज टू विच ऑफ द टू लाइज ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो विंडवर्ड साइड में कौन सा होगा जिसमें मैक्सिमम रेनफॉल होगी, जिसमें ज़्यादा रेनफॉल होगी। तो अगर हम रेनफॉल को ध्यान देंगे तो रेनफॉल देखते हैं, तो अगर हमारे पास स्टेशन ए में ध्यान से देखेंगे तो स्टेशन ए के अंदर रेनफॉल बहुत ही कम है एज कंपेरिजन टू स्टेशन बी। ये देखिए स्टेशन ए में रेनफॉल कम है और स्टेशन बी में अगर हम ध्यान देंगे तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, सबसे ज़्यादा है। तो आंसर क्या होगा कि स्टेशन बी एज इट गेट्स मोर रेनफॉल इन द मंथ्स ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त। ओके, तो ये इस वजह से स्टेशन जो बी है दैट लाइज
in the on the windward side of the Western Ghat. Now moving on to next question. Now friends, this is our second question. Given below is the again climatic data of station. Now this question is of single data, मीन्स इसमें एक ही हमको डाटा दिया गया है, इसमें मतलब डबल डाटा नहीं है, यानी कि स्टेशन ए स्टेशन बी नहीं है, इसमें सिंगल डाटा है। ठीक है, तो देखिए डबल डाटा रहे सिंगल डाटा रहे उसका मतलब ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होता, प्रोसेस जो भी प्रोसेस है दैट इज़ द सेम। ठीक है, जो प्रोसेस है प्रोसेस पूरा का पूरा सेम है। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन में भी क्या है, कैलकुलेट द एनुअल रेनफॉल एक्सपीरियंस्ड बाय द स्टेशन। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि एनुअल रेनफॉल हम कैसे निकालते हैं, तो एनुअल रेनफॉल में हम क्या करते हैं कि जितना भी देखिए रेनफॉल दिया हुआ है, ठीक, इन सभी को हम क्या कर देंगे प्लस, सिंपल प्लस, नथिंग एल्स। प्लस करने से देखिए कितना आ गया, 128.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर वर्ड मीन यूज किया गया है तो ही आप उसको 12 से डिवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। देन सेकंड क्या है कि व्हाट इज द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो जब भी यहाँ एनुअल रेंज पूछेगा तो उसमें मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे। तो इसमें भी अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर देखते हैं तो मैक्सिमम अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें जून मंथ में, ये देखिए जून में 32 जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और मिनिमम कितना है तो अप्रैल मंथ में 20.4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सो मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर इज द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ओके फ्रेंड्स, सो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर आप पूरा होल ईयर में देखेंगे। ठीक है, उसको हो सके तो पेंसिल वगैरह सर्कल कर दीजिए सो दैट आपको ईजी रहे आइडेंटिफाई करने में, कोई और मिस्टेक ना हो। ठीक है, और माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा दैट इज द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। फिर आगे आता है नेम द वेटेस्ट मंथ। वेटेस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना जो वर्ड्स के मीनिंग्स होते हैं वही उनको समझ में नहीं आते, और इसी वजह से वो वेटेस्ट मंथ का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल किस मंथ में है, वेटेस्ट का मतलब ये है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम जाते हुए तो ये जो पर्टिकुलर यानी कि ये मतलब जो नवंबर मंथ में, सो द वेटेस्ट मंथ इज द नवंबर विद द हाईएस्ट रेनफॉल इज 35 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। जब भी ये वर्ड वेटेस्ट यूज करेगा आपको देखना है कि किस मंथ में सबसे ज़्यादा रेनफॉल है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द क्लाइमेटिक डाटा प्रोवाइडेड बिलो एंड आंसर। अगेन इसके अंदर हमारे पास दो है, स्टेशन ए सी लेवल का डाटा है और स्टेशन जो बी है वो 800 मीटर अबव सी लेवल। तो इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है हमको क्वेश्चन में। ठीक है, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इसको हमको ध्यान रखना है। ठीक, सो क्वेश्चन क्या है पहला, कैलकुलेट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्टेशन ए, सजेस्ट ए रीजन वाई द रेंज इज स्मॉल वन। मतलब पहले तो अब स्टेशन ए का एनुअल जो रेंज ऑफ टेम्परेचर निकालेंगे और ये बताना है कि उसका रेंज मतलब कम क्यों है, कम क्यों आ रहा है। ठीक है, एंड देन विच ऑफ द टू स्टेशन हैज द लोअर टेम्परेचर एंड वाई, एंड कैलकुलेट द एनुअल रेनफॉल ऑफ स्टेशन बी, यानी कि स्टेशन बी का आपको एनुअल रेनफॉल मतलब सिंपली हम क्या करेंगे, ये सारा डाटा प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। ओके फ्रेंड्स, सो जो हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन है कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर हमको बताना स्टेशन ए का। तो अगर हम इस पर्टिकुलर डाटा में इसमें से देखते हैं सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है, तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है मई मंथ में 30 डिग्री सेल्सियस है, और सबसे लोएस्ट क्या है मार्च में 7 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर हम माइनस करते हैं, ठीक है, 30 माइनस 20.7, ओके, सो आंसर इज 9.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 9.3 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सजेस्ट ए रीजन वाई द रेंज इज स्मॉल वन। ठीक है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर स्टेशन लाइज एट द सी लेवल। ओके, अब सी लेवल पे राइज कर मतलब सी लेवल के उसमें ये पर्टिकुलर स्टेशन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो रेंज है वो रेंज ज़्यादा नहीं होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स समझ गए कि दिस पर्टिकुलर स्टेशन लाइज क्लोज टू द सी लेवल। ठीक है, ऑन द की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, क्लोज टू द सी लेवल। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मतलब एक तो हो गया 9.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक, और दूसरा हो जाएगा इट लाइज क्लोज टू द सी लेवल, सी लेवल। ओके, एक ही आंसर हो गया। देन मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द टू स्टेशन हैज द लोअर टेम्परेचर एंड वाई। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा कि जो स्टेशन बी है इसका टेम्परेचर जो है वो लो है एज़ कम्पेयर टू स्टेशन ए। ठीक है, तो एक तो आंसर आ गया कि स्टेशन बी का जो होगा। सेकंड, इसका रीजन क्या है,
बिकॉज दिस पर्टिकुलर स्टेशन लाइज 800 मीटर अबव सी लेवल, यानी कि सी लेवल से ये 800 मीटर ऊपर है, ठीक है। इसी वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो कम है, क्योंकि हमको पता है, ठीक है ना, जो नॉर्मल लैब से रेट ऑफ टेम्परेचर आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, इसकी वजह से कि जो हम एवरी राइज ऑफ 166 मीटर, ओके, देयर इज ए ड्रॉप ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर ड्रॉप होता है, नहीं, ये फॉल करता है। एंड कैलकुलेट द एनुअल रेनफॉल ऑफ द स्टेशन बी, तो आपको जस्ट क्या करना है, इन सभी को प्लस कर दीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगेन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन कि गिवन बिलो द क्लाइमेटिक डाटा स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। सो कैलकुलेट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो पहले से भी आप निकालते रहे हैं एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। उसका क्या है कि हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द ईयर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द ईयर, वो क्या निकल गया हमारा, जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर था, इसके अंदर जो हाईएस्ट टेम्परेचर है दैट इज 33.5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इन द मंथ ऑफ जून, एंड लोएस्ट टेम्परेचर इज 13.7, दैट इज इन द मंथ ऑफ January, okay. And second question is what is the total rainfall experienced by the station? Again the similar method, you have to just add up all these means values, okay, of from January to December, है ना, and you will get your answer. And for this question answer is 67.4 centimeter, okay friends, I hope you all are understanding, okay. and आपको कोई भी अगर क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हाँ, अगर आपको मेरा जो भी वीडियो बना रहा हूँ, इफ़ इट इज़ इंफॉर्मेटिव फॉर यू, इफ़ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, सो इट्स माय रिक्वेस्ट, इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। सो फ्रेंड्स, नाउ देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चंस, ओके। सो नाउ क्वेश्चन इज कि व्हाट विच इज़ द ड्राइएस्ट मंथ, ड्राइएस्ट मंथ। नाउ फॉर द ड्राइएस्ट मंथ कंसेप्ट इज नॉट द टेम्परेचर, आप यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल नहीं देखेंगे फॉर द ड्राइएस्ट मंथ, ओके। टेम्परेचर नहीं देखना है ड्राइएस्ट मंथ के लिए, हम क्या देखते हैं, रेनफॉल, रेनफॉल देखेंगे, ठीक है, रेनफॉल को देखना है आपको, ठीक। तो ये ड्राइएस्ट मंथ के लिए हमको क्या देखना है, रेनफॉल, यानी कि जिस मंथ में सबसे कम लोवेस्ट रेनफॉल होगा, लोवेस्ट, ठीक है, लोवेस्ट रेनफॉल जिस मंथ के अंदर होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, सबसे ड्राइएस्ट मंथ, ठीक है। टेम्परेचर का कुछ लेना देना नहीं है। तो हम इसके अंदर देखेंगे तो सबसे जो कम जो है वो 0 यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो आंसर इज द ड्राइएस्ट मंथ इज नवंबर। और वेटेस्ट अगर पूछ दिया तो इसके अंदर अगर वेटेस्ट पूछ दिया तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल यानी कि ये पर्टिकुलरली 18.5, यानी कि हाँ, जो अगस्त मंथ है, AUGUST, अगस्त मंथ जो है दैट इज द wettest month and November is the driest month, okay friends. Now moving to the next question. Now friends, our next question again similar type of question, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, एक ही टाइप का क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब डाटा जो आपको देखने को मिल जाए, सो दैट कि आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ और आपको जो 3 मार्क्स है मिस ना हो, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है बूंद बूंद से ही जो घड़ा भरता है, ठीक है ना। तो अगर आपको घड़ा भरना है अपना जो मार्क्स का, तो ऑब्वियसली आपको एक एक मार्क्स करके ही आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि छोड़ो 3 मार्क्स का है, क्यों हमको पढ़ना है, तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द अगेन एनुअल रेनफॉल एक्सपीरियंस बाय द स्टेशन। अगेन आप क्या करेंगे, इसको सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर कोई मॉर्निंग स्टार का जो बुक अगर कोई फॉलो करता होगा तो उसके अंदर ये सेम डाटा का क्वेश्चन जहाँ तक मुझे पता है दिया हुआ है, उस समझ सकते हैं कि उसी का समझ लीजिए सॉल्यूशन है, ठीक है। और रिसेंटली जो अभी ऑल उड़ीसा ICSE का जो ऑल उड़ीसा, ठीक है, ऑल उड़ीसा ICSE, ठीक, ऑल उड़ीसा जो ICSE का जो एग्ज़ाम हुआ था, काइंड ऑफ यू कैन से दैट मॉडल एग्ज़ाम और प्री बोर्ड, ठीक है, मॉडल एग्ज़ाम और जो प्री बोर्ड हुआ था उसके अंदर ये सेम यही क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, सेम उन्होंने ये क्वेश्चन दिया था, ठीक। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एनुअल रेनफॉल एक्सपीरियंस बाय द स्टेशन। तो ये आप क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे और ऐड करने से आंसर कितना आ रहा है, 114.3 सेंटीमीटर, ओके फ्रेंड्स। देन सेकंड क्वेश्चन, सजेस्ट ए नेम ऑफ द स्टेशन गिविंग रीजन फॉर योर आंसर। अब देखिए, क्योंकि एक तो इसका स्टेशन का अगर हम बात करें तो अगर हम ध्यान देंगे तो जो रेनफॉल है, रेनफॉल जो है वो मई, जून, जुलाई इन मंथ में रेनफॉल बहुत ही कम है। तो सिमिलर सी बात है,
ठीक है, एक सिंपल सी बात है कि ये वेस्टर्न साइड का तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वेस्टर्न साइड में जून जुलाई अगस्त सितंबर में हैवीएस्ट रेनफॉल होगी, और इसमें अगर देखेंगे तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी में रेनफॉल है। दैट मीन्स कि ये साउथ ईस्टर्न साइड का डाटा है, ये साउथ ईस्टर्न साइड का। ठीक है, क्योंकि साउथ ईस्टर्न साइड में यानी कि जो अपना तमिलनाडु रीजन है, चेन्नई साइड तमिलनाडु, उसी रीजन का है, क्योंकि उसी साइड में विंटर के टाइम में रेनफॉल होती है। सो इसका स्टेशन का नेम क्या हो जाएगा, चेन्नई, या साउथ ईस्टर्न जो कोस्ट हो जाएगा हमारा, साउथ ईस्टर्न कोस्ट। और रीजन क्या इसका आ जाएगा, बिकॉज द स्टेशन इज रिसीविंग मोस्ट ऑफ इट्स रेन इन अक्टूबर नवंबर एंड इवन इन दिसंबर। ठीक है, और इसमें पूछता है कि नेम द सीजन ड्यूरिंग विच द रेनफॉल इज हैवीएस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप विंटर सीजन लिखेंगे। ठीक है, अगर आप विंटर सीजन लिखते हैं तब भी वो करेक्ट हो जाएगा, और रिट्रीटिंग मानसून सीजन लिखेंगे तब भी करेक्ट होगा, गलत नहीं होगा, दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं उनके ऊपर और ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करूँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने वाला है। तो आपको जस्ट मैं जो थोड़ा किसी में चेंज होगा तो मैं बता दूंगा, जैसे कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, एनुअल रेनफॉल, अगेन देखिए सभी को प्लस करना है इसके अंदर। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है कि प्रिज्यूमिंग दैट द स्टेशन इज लोकेटेड इन इंडिया एंड गिव ए रीजन फॉर इट्स लोकेशन बीइंग ऑन द ईस्ट कोस्ट और द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि मतलब ईस्ट कोस्टर्न का डाटा है या फिर वेस्टर्न कोस्ट का, आपको रीजन बताना है इसका। ठीक है, अब मैंने आपको एक सिंपल सा पहले रीजन प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता दिया था कि इसमें देखिए जून जुलाई अगस्त और सितंबर, इन 4 महीनों में रेनफॉल नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। बट वही अगर आप देखेंगे नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी में रेनफॉल ज़्यादा है। दैट मीन्स कि ये वेस्टर्न साइड का तो नहीं होगा, यानी कि ये वेस्ट कोस्ट का तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, तो बचा क्या, ईस्ट कोस्ट। सो द स्टेशन इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया बिकॉज हैवी रेनफॉल इज ऑब्जर्व्ड इन विंटर सीजन। और आप चाहें तो यहाँ पे मंथ्स भी मेंशन कर सकते हैं कि द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर जनवरी एंड इवन फरवरी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इसमें भी देखेंगे तो स्टेशन ए एंड स्टेशन बी टाइप का डाटा है इसके अंदर, मतलब ड्यूल टेबल है इसके अंदर भी। तो कैलकुलेट द एनुअल रेनफॉल ऑफ इन स्टेशन ए, तो मतलब सभी को इसको प्लस कर देंगे आप, देन यू विल गेट योर आंसर। नाउ व्हाट इज द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन स्टेशन बी, तो स्टेशन बी में क्या करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम। तो अगर इसमें मैक्सिमम देखेंगे तो 33.3 है, और अगर आप मिनिमम देखेंगे तो 23.1 है, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस करके 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है फ्रेंड्स, आप चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, और अगर थर्ड आता है कि नेम द विंड्स दैट ब्रिंग मोस्ट ऑफ द रेनफॉल टू स्टेशन बी, स्टेट वन रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, अब इसमें भी देखिए तो जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर में रेनफॉल बहुत कम है, बट जैसे ही अक्टूबर नवंबर दिसंबर की हम बात करते हैं तो रेनफॉल बढ़ गया है। मतलब क्या है कि ये किस वजह से होते हैं, इसमें देखिए विंड्स हमारे पास दो टाइप की हैं, एक तो जो समर टाइम में आती हैं समर टाइम में आती हैं साउथ वेस्ट विंड्स, ठीक है, मानसूनल विंड्स, और जो विंटर टाइम में आती हैं वो आती हैं नॉर्थ ईस्ट मानसूनल विंड्स। तो ऑब्वियसली विंटर में रेनफॉल है, मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, नॉर्थ ईस्ट मानसूनल विंड्स। ठीक है, देन फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर्स हैं। ठीक है, मैंने 10 डिग्री निकाला था, एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून बिकॉज द मैक्सिमम रेनफॉल इज इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास कि गिव रीजन वाई शिलोंग गेट्स hardly 200 centimeter rainfall during the year, whereas Cherrapunji that is in the Meghalaya, ठीक है, obviously, and Shillong is the capital. Cherrapunji gets more than 1250 centimeter rainfall, although they are situated very close to each other. So friends, there is two word, one is the windward side and other is the leeward side. Okay, so now reason is the Cherrapunji is located in the funnel shaped depression within the Garo Khasi hills, and where southwest monsoon winds get entrapped and it continues to rain in the heavy downpours during the rainy season. On the other hand, Shillong is situated in the rain shadow region. Means if suppose this is the mountain system and if winds are coming from this side, है so obviously Cherrapunji that is in the windward side, and opposite to that this particular side is a rain shadow area, and in this particular side Shillong is located, and that is the main reason why Shillong is not getting much rainfall and Cherrapunji is getting much rainfall. Okay, now next question is
So question number 8, a cricket match at Chennai, Madras from October 24 to 28 had to be abandoned, मतलब मैच को खेला ही नहीं गया because of the bad weather. As a student of geography, provide an explanation and technical name, okay, of the season in India, the atmospheric pressure condition Bay of Bengal during the part of the year and the typical rainfall experienced in Chennai city. ओके तो इसका रीजन बताना है हमको कि मैच वहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन था उसका. इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून, ए हाई प्रेशर सेंटर बिगिंस टू बिल्ड अप ओवर द सदर्न रीजन ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ द सन टुवर्ड द साउथ. ओके क्योंकि जो सन है ठीक वो मतलब अप टू मीन्स जो जून रहता है, जून ठीक है 21 जो जून है ठीक 21 जून तक सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहता है ठीक. उसके बाद वो माइग्रेट होकर किधर जाना स्टार्ट कर देगा, टुवर्ड्स द इक्वेटर ठीक. तो सन जो है वो उस साइड मूव करना स्टार्ट करते हैं. बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर द साउथ वेस्ट मानसून बिगिन टू विड्रॉ, यानी कि अब वो रिट्रीट होना स्टार्ट करते हैं. एंड द मानसून मूव साउथवर्ड्स एंड कॉजेज रेन इन द सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स एट द एंड ऑफ अक्टूबर. तो उस वजह से क्या है कि अब ऐसा मौसम रहेगा तो वहाँ पे बिल्कुल भी मैच पॉसिबल नहीं होगा. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now friends, in this particular question, again first two questions are similar to the previous ones, but the third question is different. Now which of the two stations has an equable climate? Okay, so as you all know that there are two type of climate. One is the continental climate, okay, or extreme type of climate. Extreme, okay, extreme type of climate, and other is the equable or maritime climate. So the place which lies nearer to the coast, okay, which lies nearer to the coast, obviously that part will experience equable type of climate. So for that we have to find out first the annual range of temperature. Okay, so station B, it has the lowest annual range of temperature, that is 5.6 degrees Celsius. Okay, and obviously if you will find the annual range of temperature of station A, you will get slightly higher temperature than this. So answer is the station B. Okay, station B that will experience the equable type of climate. Now next question is to study the climatic data given below and answer the questions that follow. Okay, so again calculate the mean. Now here you can see that mean annual temperature. Now this particular question is different from the previous ones. Okay, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि मीन अगर वर्ड ये मीन अगर ये वर्ड मीन यूज होता है तो आप क्या करेंगे, ये सभी टेम्परेचर को प्लस कर देंगे और उसके बाद डिवाइडेड बाय 12 करेंगे और जो आंसर आएगा, जैसे इस क्वेश्चन में आंसर कितना आ रहा है 28 डिग्री सेल्सियस. आप फ्रेंड्स टोटल करके देखिएगा ठीक है, समझ में आएगा नहीं. इसको हम क्या करने वाले हैं, अगर मीन वर्ड यूज हो रहा है डिवाइडेड बाय 12 करेंगे ठीक है ना. व्हाट इज द टोटल रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन. अगेन दिस इज द डिफरेंट क्वेश्चन. अब देखिए मानसून सीजन के लिए हम कौन कौन से मंथ्स को टोटल करते हैं. मानसून सीजन के लिए हम स्टार्ट करेंगे जून से. जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, इन 4 महीनों को टोटल करेंगे और हमारा आंसर आ रहा है 180.5 सेंटीमीटर. अगर आप टोटल भी करेंगे तो देखिए डेसिमल के बाद 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 3 15, तो लास्ट में देखिए इसके 5 आ रहा है डेसिमल के बाद. देन 3 + 1 4, 5 9, 9 15, 15 20. ओके, तो लास्ट में देखिए यहाँ पे 0 है और ये आ गया आपका 4 + 2 6, 6 10 10 और ये 8 18, मतलब 180.5 सेंटीमीटर. एंड डज द स्टेशन हैव ए मैरीटाइम क्लाइमेट, जिसका भी मैं जिक्र किया था है ना कि मैरीटाइम और कॉन्टिनेंटल ठीक है. तो किस टाइप का क्लाइमेट है, तो इसका मैंने बताया कि अगर ये क्लाइमेट पता करना है तो आपको एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जरूर निकालना होगा, बट इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं. तो पहले एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आप निकाल के चेक करेंगे ठीक. और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर अगर हमारा अराउंड 10 डिग्री से नीचे नीचे रहता है ठीक है, देन मैरीटाइम होगा. और अगर 10-12 डिग्री से ऊपर हो गया तो मतलब वो कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट हो जाएगा. तो फ्रेंड्स इसमें मैंने लगभग 11-12 क्वेश्चन कवर किए हैं. तो देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है. हाँ, इसमें भी हमको क्या करना है कि इन स्टेशन एक्स, इस जो डाटा स्टेशन एक्स के नाम से है, एरिया ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कंट्री ठीक है, एंड द कोस्टल एरिया और इंटीरियर किस साइड का है, कोस्टल का है कि इंटीरियर का है ठीक है. तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसका जो
एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर चेक करना होगा, ठीक है। बट अगर आप डायरेक्टली भी अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए तो ये 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और यहाँ सीधे 42 है, मतलब अराउंड अगर आप देखिए तो 32 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन आ रहा है। और 32 डिग्री सेल्सियस तो ऑब्वियसली कोस्टल रीजन में तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये किधर का होगा, ये इंटीरियर का होगा। किधर का है ये, इंटीरियर का डाटा है, ये देखिए इंटीरियर का डाटा है। देन एनुअल रेनफॉल पूछा है, इन सभी को प्लस कर दीजिए तो कितना आ गया, 321 सेंटीमीटर। नाउ नेम द विंड दैट ब्रिंग्स मोस्ट ऑफ द रेनफॉल टू द स्टेशन एक्स, साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स ज़्यादातर बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, कि नेम द विंड दैट ब्रिंग्स मोस्ट ऑफ द रेनफॉल टू दिस स्टेशन, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम रेनफॉल कब है, जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर में। तो पहले भी मैंने बताया था कि अगर इन महीनों में होता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, साउथ वेस्ट। और अगर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास होता है तो साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। सो फ्रेंड्स ये भी एक उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ सो दैट आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसके अंदर भी आपको निकालना है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, देन एनुअल रेनफॉल निकालना है, ठीक है। फिर इसमें भी आपको इंटीरियर का है कि कोस्टल रीजन का है। तो यहाँ देखिए एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर 24 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली किधर का होगा, ठीक, इसके अंदर ये इंटीरियर का होगा, ठीक है, इंटीरियर का है क्योंकि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज क्वाइट हाई, ओके। सो फ्रेंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ओके, फॉर टुडेज वीडियोज। एंड आई होप कि जो भी मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया है उन अच्छे से समझा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए जब तक आप इसको कम्प्लीटली नहीं देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, ठीक है, और अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा इसका। तो अगेन सिमिलर टाइप के कैलकुलेट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, स्टेट वेदर द स्टेशन इज लोकेटेड इन द कोस्टल और कॉन्टिनेंटल इंटीरियर, नेम द विंड दैट ब्रिंग्स मोस्ट ऑफ द रेनफॉल टू दिस एरिया। सो इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए सो दैट कि उनको भी इससे बेनिफिट हो। क्योंकि फ्रेंड्स आपका ऑब्वियसली नेक्स्ट मंथ ही जो मतलब जो ज्योग्राफी का फाइनल एग्ज़ाम है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के बीच में। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करेंगे, और भी वीडियोज़ में फ्रेंड्स लाता रहूँगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।